गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन को यहाँ बुलाऊँ को और उनसे कोई बात कहूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे इस्लाम की एक और बहुत मुदब्बिर और नाबग़े रोज़गार हस्ती, जिनकी एक किताब आई मैंने ये जाना, शज़रात की किताब थी और उस किताब के ने एक धूम मचा दी। मतलब अनवर मसूद साहब ने कहा कि आजकल वो किताब मेरे ज़ेरे मुताला है, क्योंकि जब मुझे कोई मसला दरपेश आता है आम दुनिया के हवाले से तो मैं ज़रूर उसको पढ़ के देखता हूँ और उसमें से कोई ना कोई मुझे हल निकल आता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप सबकी भरपूर तालियों में, बहुत छोटा सा हमने इनसे दरख्वास्त की है कि अपना एक मौक़िफ़ पेश करें तालीम के हवाले से। तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मैं तो मुर्शिद कहता हूँ, दरवेश हैं हमारे लिए, मोहतरम तारिक हनीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ के बाद। माइक ख़राब है ऐसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह जाने ऐसे तारुफ़ के बाद क्या कहना चाहिए जो सुहेल साहब ने करवाया है। तालीम की अहमियत एक ऐसी इस्तिलाह है, ऐसा मौजू है जिसको हम सभी जानते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तालीम के फ़वाइद की वजह से उसको जानते हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे वो उसको एक एहसास महरूमी की वजह से जानते हैं। लेकिन ये मौजू भी मीर के शेर की तरह है कि समझ आ जाए तो फिर भी तकाज़ा करता है कि इसके अंदर उतरा जाए। तो तालीम का मकसद अगर एक गिना जाए तो वो ये है कि फ़र्द को मुआशरे के लिए किस तरह मुफीद बनाया जाए। और ज़ाहिर है कि मुआशरा कोई इस तरह आसमान की तरह बेसुतून तो नहीं खड़ा होता, उसकी कुछ इक़दार होती हैं जिस पर वो कायम होता है। और तालीम का काम ये है कि जो तालिब इल्म उसके पास आएँ वो उन इक़दार का उनको शऊर दे, ताकि वो जो टेक्निकल नॉलेज हासिल करें, डॉक्टर बने, वकील बने, तो भी वो मुआशरे के लिए मुफीद रहें। तो जिस मुल्क से हम हैं, पाकिस्तान से, और सारी इस्लामी दुनिया की जो एक बुनियादी कदर है वो बंदगी है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और उसी से हमारा सारा निज़ाम चलता है। ये इसकी एक मिसाल मैं दूँ। जिस तरह आज का प्रोग्राम शुरू हुआ तो तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ, फिर नात हुई, तो ये कदर भी इसी से निकली है कि हम ये जानते हैं कि हमारा एक मालिक है, हम उसके बंदे हैं। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जो बुनियादी कदर है वो आज़ादी है, और वो अपनी इस आज़ादी, जिस तरह हम अपनी बंदगी से हट नहीं सकते, इसी तरह वो भी अपनी आज़ादी से हट नहीं सकते। ये जो आए दिन खाके बनते हैं और तौहीन होती है, इसके पीछे उनका मुहर्रिक ये है कि बेशक आपकी हस्तियां हैं वो अजीम हैं, लेकिन हमारा ये बुनियादी हमारी कदर है आज़ादी, और हम इससे हाथ नहीं उठा सकते। अब सोचने की बात यह है कि 100 साल से ये आज़ादी वाली कदर का निज़ाम तालीम पूरी दुनिया को भेजा जा रहा है, जिसे हमने कबूल भी कर लिया है कि पूरी दुनिया में जो निज़ाम तालीम चल रहा है वो मगरबी है, और उसकी हमारी कदर के साथ 100% तसादुम है कि वो आज़ादी उनकी बुनियादी कदर है और हमारी बुनियादी कदर बंदगी है। और आमिर जाफरी साहब का अभी वक्त होगा तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इसकी कोई अगर तत्बीक की सूरत होती हो कि ये निज़ाम जो मगरिब से हमारे मुल्कों में गया है, इसको अपना कर, इसको चला कर क्या हम अपनी बुनियादी कदर पर कायम रह सकते हैं? क्या जो निज़ाम तालीम इन मुल्कों में जारी है, जिसमें इंसान को महज एक घोड़ा बनाया जाता है जो घास के लिए भाग रहा है, और एक भागते हुए घोड़े या एक भागते हुए इंसान दूसरे की तरफ अखलाक से पेश नहीं आ सकता, वो दूसरों की ख्याल नहीं रख सकता कि मेरा दूसरा, उसे तो हर हाल में आगे पहुंचना है। और हम देख रहे हैं हमारे बच्चे जो यहाँ डिग्रियाँ कर रहे हैं वो इसी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि सुबह 7:30 बजे जाते हैं, रात को शाम को 7:30 बजे घर आते हैं, और उसके इवज़ में उन्हें कोई चीज़ दे दी जाती है। ना कुछ उस तरह का अखलाक है, ना कुछ उस तरह की उनको मुआशरत का पता है। तो ये एक तरह का हमारा एजुकेशन का जो निज़ाम है ये बहरान में है कि मगरिब ने बड़ी चालाकी से एक चीज़ हमें इस तरह पहुंचा दी है कि जिसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं, और हमें इस नुकसान का एहसास भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। वही तालीमी निज़ाम जो लंदन में है वही लाहौर में चल रहा है, वही दिल्ली में चल रहा है, वही कुआलालंपुर में चल रहा है,
और वो कोई आला किरदार के इंसान तैयार नहीं कर रहा। इमाम गज़ाली का नाम इस एजुकेशन ट्रस्ट के साथ लगा हुआ है। वो इल्म की एक पूरी, उनकी ज़ात इल्म की नुमाइंदा है। उन्होंने सारी ज़िंदगी इल्म हासिल में करने में लगा दी और ख़ास कर अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल उन्होंने फिर ये जो कुछ हासिल किया था उससे वो मुतमिन नहीं हुए, इसलिए कि ये जो उलूम मगरिब वाले देते हैं ये इंसान की अनफुसी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं करती। ये सिर्फ़ आपको एक परवाना दे देती है आखिर में कि जाइए और जाकर काम कीजिए। तो मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जब वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ तो इसके बारे में ये जो एक बहरानी कैफियत है सिर्फ़ मुसलमानों की नहीं पूरी दुनिया की, कि मगरिब जो निज़ाम उनको दे रहा है और इंसानों को इंसान बनाने की बजाय उनको इखलाकी इक़दार सिखाने की बजाय एक ऐसी मखलूक बना रहा है जिसको कुछ इल्म नहीं है कि इंसान क्या होते हैं और उनकी क्या अहमियत है और उसको मुआशरे के लिए किस तरह मुफीद बनना है। और फ़ाइनेंस वगैरह में जो लोग पढ़ते हैं, मैंने भी फ़ाइनेंस पढ़ी है और 1 साल हमने फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी थी, तो इसमें ऐसे ऐसे गुर सिखाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाती हैं कि जिसमें बेशक सारा जहान डूब जाए लेकिन आपके घर पैसे अच्छे आ जाएँ। ये आप आए दिन देखते रहते हैं, बैंकों के जो बड़े लोग हैं पैसे बाहर लगाते हैं और फिर वो बैंक ही पूरा डूब जाता है। ये पिछले 6-7 सालों में तो कई दफ़ा हुआ। एक लतीफ़ा भी हुआ कि कहीं जाकर पेट्रोल डलवाने के लिए एक बंदा गया तो उसने कार्ड अपना दिया, तो उसने कहा जी कार्ड ठीक है, उसने कहा कार्ड तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ बैंक भी पीछे है कि नहीं। यानी ये सूरत हाल होगी कि एक एक आदमी ने बैंक को डबो दिया है अपना घर अच्छा बनाने के लिए। तो इस हालात में क्या हमारी कदर है बंदा बनना और अखलाकी बंदा बनना, क्या ये मुमकिन होगा? और गज़ाली ट्रस्ट का काम किस तरह है मैं उससे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इमाम गज़ाली के नाम की वजह से कुछ बरक़ात इनके इदारे में ज़रूर होगी। आपके वक्त का शुक्रिया।